दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन में इस्लाम क्यों नहीं फैला? क्यों चीन में मुसलमानों की जनसंख्या लगातार घट रही है? इनमें मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए चीन गवर्नमेंट ने कौन कौन से कानून बनाए हैं? आखिर क्यों चीन मुसलमानों से इतनी नफरत करता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चाइना के मुस्लिम के बढ़ती इतनी बड़ी कठोर कारणों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, चीन में सबसे ज़्यादा मुसलमान चीन के नॉर्थ वेस्ट रीजन शिनजियांग में रहते हैं। इन्हें उइगर मुसलमान कहा जाता है। इस इलाके में करीब 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जिनकी आबादी हर साल घटती जा रही है। यहाँ उइगर मुसलमानों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए और रिलीजियन को ख़त्म करने के लिए इन मुसलमानों को फिजिकली और मेंटली टार्चर करता है, जिसे ये इस्लामिक कट्टरता को छोड़ दे। BBC के एक आर्टिकल के अनुसार इस मुद्दे पर चीन का यह कहना है कि साल 1990 में शिनजियांग ने उइगर मुसलमानों में शिनजियांग को एक अलग इस्लामिक कंट्री बनाने की मांग की थी। इसका विरोध 1 दशक तक चला और साल 2009 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को दबाने के लिए या फिर कह लें कि जड़ से ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया, जिसमें 200 से ज़्यादा चाइनीज लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इसी मौत का जिम्मेदार उइगर मुसलमानों को दोषी ठहराया गया और तब से लेकर आज तक चाइनीज गवर्नमेंट ने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करती आ रही है। और साथ में ही चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि उइगर मुसलमानों को चीन की शांति को भंग करती है और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में उइगर मुसलमानों की तुर्किश भाषा को ख़त्म करने के लिए और इनके इस्लामिक रीति रिवाजों को बंद करने के लिए शिनजियांग रीजन में एजुकेशनल कैंप लगाए हुए हैं। चीन के इस री एजुकेशन कैंप में हजारों जेल के कमरे बनाए हुए हैं। वहाँ पर उइगर मुसलमानों की इनकी इस्लामिक परंपराओं को छोड़ने के लिए फिजिकली और मेंटली टार्चर किया जाता है। दोस्तों, शिनजियांग रीजन में बनाए गए री एजुकेशन गूगल सैटेलाइट से साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे चीन ने उइगर मुसलमानों का इस्लामिक रिलीजन ख़त्म करने के लिए साल 2015 से लेकर साल 2020 तक सारी एजुकेशन कैंप बना दिए गए हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार उइगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने और कुरान पढ़ने पर भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है, जिससे शिनजियांग में चाइनीज गवर्नमेंट का खौफ बना रहे। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि चीन की सिचुआन यूनिवर्सिटी के एक डॉक्यूमेंट पब्लिक ओपिनियन क्राइसिस के अनुसार चीन ने साल 2017 तक 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम स्ट्रक्चर जैसे मदरसे और मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इन्हीं ज़्यादातर मस्जिदों की जगह पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए थे। पर दोस्तों, चीन का मकसद सिर्फ इन उइगर मुसलमानों को मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली टार्चर करके इनका इस्लामिक रिलीजन ख़त्म करना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इन मुसलमानों को काम करवा के अच्छा पैसा भी कमाता है। दोस्तों, शिनजियांग चीन का डिस्टर्न रीजन है, जहां पर देश की 5वें हिस्से की कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। दुनिया कपास के इस कारोबार से चीन को काफ़ी पैसा मिलता है। यहाँ पर उइगर मुस्लिम महिलाओं से जबरन कॉटन पिक करवाया जाता है। दोस्तों, दिसंबर 2020 में एक रिसर्च के मुताबिक से पता चला है कि शिनजियांग में 5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लोगों से ज़बरदस्ती कॉटन पिक करवाई जाती है और यहाँ पर ही एजुकेशन कैंप के नज़दीक बहुत सारी नई कॉटन फैक्ट्री मिलने के सबूत मिले हैं। पर दोस्तों, चीन के मुसलमानों से अत्याचार से दुखी होकर सारे वेस्टर्न ब्रांड ने शिनजियांग से आने वाले कॉटन को अपने देश में लेने से इनकार कर दिया है। और दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट ने शिनजियांग के चप्पे चप्पे पर नज़र रखने के लिए शिनजियांग के सर्वलाइन नेटवर्क जैसे पुलिस चेक पॉइंट और डिजिटल कैमरा से कवर कर दिया है। शिनजियांग में रहने वाले हर एक मुसलमान के चेहरे को स्कैन करते हैं और ह्यूमन राइट्स के अनुसार चीन की पुलिस एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करती है, जिससे हर एक उइगर मुसलमान का बिहेवियर नोटिस किया जा सके। दोस्तों, इन सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि चीन में इस्लाम क्यों नहीं फैला, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। तो सारी दुनिया चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों से अवेयर। चीन में अधिकतर लोग नास्तिक पाए जाते हैं, इनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। चीन के आधिकारिक क्षेत्र यानी कि शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिम काफ़ी आबादी में बसे हुए हैं। वहीं चीन की सरकार इन क्षेत्रों में मुस्लिम की आबादी को कम करने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, चीन की हान जात के लोगों ने शिनजियांग में जाकर बसना भी शुरू कर दिया है।
चीन का ये क्षेत्र 8 देश की सीमाओं से करीब है। चीन के अनुसार उनके देश में इस्लाम में रुचि बढ़ने के साथ साथ इस्लामिकता भी बढ़ रही है, जिससे कि उनके देश में आतंकवाद जन्म ले सकता है। इसलिए यहाँ पर मुस्लिम को प्रार्थना करने एवं धर्म से संबंधित कार्यों को करने पर कड़ी सजा दी जा रही है। यहाँ पर रोजा रखने एवं पहनावे पर भी चीन सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि चीन का मानना है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी संगठन अपना परचम लहराना चाहते हैं, जिससे कि उनके देश में आतंकवाद फैलने का खतरा बना हुआ है। इसलिए चीन सरकार इन सब हालातों से निपटने के लिए इतने प्रतिबंध लगा रही है। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं रख सकता है, जो कि काफ़ी हद तक बुरा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि चीन की सरकार उनके स्वतंत्रता के अधिकारों को छीनना चाहती है। इतना ही नहीं, चीन के अधिकारियों ने कुरान और चटाई जिस पर बैठकर अल्लाह से प्रार्थना की जाती है को सरकार के पास जमा करने के आदेश दिए हैं। वहीं अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। जहां कुछ साल पहले यहां सिंजियांग क्षेत्र लगभग 75% यानी 40 मिलियन उइगर मुस्लिम जात के लोग रहते थे, वहीं अब चीन के हान जात के लोग इस क्षेत्र में भारी संख्या में आना शुरू कर दिया है, जिससे कि इस इलाके में अब 40% अन्य जात के लोग हैं और 47% उइगर जात के मुसलमान यहाँ पर बसे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कंपनी नौकरी देता है बस हान लोगों को ही देती है, जिससे कि उइगर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। इस देश में उइगर मुसलमानों पर किए जाने वाले अत्याचार काफ़ी बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि उनके द्वारा खरीदे हुए सामान को भी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर उइगर मुसलमान कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार से आर्डर लेनी होती है। उसके बाद भी सरकार की मर्जी पर आपका घूमना निर्भर करता है। इसका फैसला सरकार उइगर मुस्लिम के वार्षिक कार्यों के आधार पर करती है। इतना ही नहीं, पूरे साल इन पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से नज़र रखी जाती है और थोड़ा सा भी संदेह होने पर मुस्लिम को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। कुछ इतिहासकार इनको मंगोलिया के उइगर खगनकाट की ही जाति मानते हैं, जो कि लगभग 9000 साल पुरानी जाति मानी जाती है, जबकि कुछ लोग इनका इतिहास 8वीं से 9वीं के आसपास मानते हैं। हालांकि यहाँ के पत्थर की गुफाओं एवं चट्टानों पर उइगर जात का एक राजा की कलाकृति भी बनी हुई है, जिससे कि यह साफ होता है कि यह जात लंबे समय से सिंजियांग क्षेत्र में रह रहे हैं और ये जात लंबे समय से इनका इतिहास है। वर्ष 1912 में चीन को क्विंग राजवंश से मुक्ति मिली थी एवं चीन को गणराज्य घोषित किया गया था। उसके बाद चीन ने इस इलाके पर तुर्की के एक इस्लामिक समूह ने कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद चीन ने योद्धा जंग किन को सिंजियांग को बचाने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चीन द्वारा कहा गया यहाँ सबसे पहले हान जात ही निवास करती थी, जिनको मार पीट कर भगाया गया था, लेकिन कोई भी इस्लामिक कंट्री इनकी सहायता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री चीन के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, जिससे किसी भी प्रकार से इन मुसलमानों की सहायता करने में असमर्थ है। चीन खुद को मुस्लिम देशों को दोस्त बताता है, मददगार बताता है और पाकिस्तान जैसे कई मुस्लिम देशों को कर्जा देता है ताकि वो खुद मुल्क में विकास की गंगा बहा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं चीन में रहने वाले मुस्लिमों के साथ क्या क्या सलूक होता है, खासकर उइगर मुसलमानों के साथ? यकीन मानिए, चीन में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके साथ जिस तरीके की जुर्म और जिस तरह का अत्याचार जो बर्ताव चीन करता है, ऐसा बर्ताव दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी मुल्क में मुसलमानों के साथ नहीं होता होगा। और सबसे अहम चीज़ यह है कि कई मुस्लिम देश, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश हैं जो ये अत्याचार को जानते हैं और समझते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। आखिर उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्या कर रहा है और पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज है चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? चीन के खिलाफ उनको लकवा क्यों मार जाता है? दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।